अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात प्ले ग्रुप मजबून उर्दू का ये सबक नंबर 11 है। सबसे पहले हम सबक का आगाज करने से पहले एक सरगर्मी करते हैं। और सरगर्मी का क्या उसूल है? सिर्फ एक उसूल है कि आपने टीचर को बहुत गौर से सुनना है और टीचर जो पूछेंगे उसका जवाब देना है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये तो बाल्टी है। क्या आपको बाल्टी के शुरू का हर्फ पता है? क्या आवाज आ रही है? शाबाश, ब। और ब कैसा दिखता है? ये तो ब है। क्या ये ब मुकम्मल है? नहीं। इसमें क्या कमी है? इसमें नुक्ता लगाएंगे। और कितने नुक्ते लगाएंगे? ब के नीचे एक नुक्ता। ये बन गया ब। बाल्टी किससे आता है? ब बाल्टी। क्या मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊं? ये क्या है? अरे, ये तो अम्मी इस्तेमाल करती हैं खाने में और इसका नाम है प्याज। और प्याज के शुरू की आवाज क्या है? प प प्याज। और आपको पता है कि प कैसे लिखते हैं हम? प लिखते हैं ऐसे और इसके पास भी नुक्ते नहीं हैं। अब आप बताएंगे कि प के पास कितने नुक्ते और कहाँ होते हैं? बिल्कुल दुरुस्त। प के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। 1 2 3। ये हैं प के 3 नुक्ते। क्या हम अगली तस्वीर आपको दिखाएं? ये तो तलवार है। और तलवार के शुरू की आवाज क्या है? कौन से हर्फ से आता है तलवार? बिल्कुल दुरुस्त। त से। और त के ऊपर 1 और 2 नुक्ते होते हैं। शाबाश, आप तो बहुत ज़हीन हैं। आपको तो सब समझ आता है। अब हम क्या करेंगे? कौन सी तस्वीर देखेंगे? ये हैं टमाटर। और ये भी अम्मी खाने में इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और क्या आपको पता है कि टमाटर कौन से हर्फ से आता है? शाबाश, टमाटर आता है ट से। और ट के पास क्या होता है? क्या ट के पास नुक्ते होते हैं? नहीं, छोटी सी तोय होती है। बिल्कुल दुरुस्त जी। तो हमने पढ़ा ब प त ट। क्या आप बता सकते हैं कि ब के खानदान के 5वें भाई का क्या नाम है? वो है हर्फ स, यानी से, जो कि आज हमारा उन्वान है। तो आज हमारा उन्वान क्या है? हर्फ से, यानी हम स पढ़ेंगे आज। और हमारे इसके मकासद क्या क्या हैं? हमारे मकासद हैं, हम स की सौती और शक्ली पहचान करेंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज की पहचान करेंगे, हर्फ से की लिखाई करेंगे, कायदे की पढ़ाई करेंगे और अलिफ त से यानी अ तसा का इयादा भी करेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि ये है से, इसकी सौती पहचान होती है स और इसके ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। इसकी बनावट बिल्कुल बे के जैसी होती है, लेकिन इसमें नुक्ते आपके ऊपर आते हैं और 3 नुक्ते आते हैं। अब हम बढ़ते हैं स के ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ और उसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। ये है स और स के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते। स के ऊपर 3 नुक्ते। स से समर। ये है समर। समर का मतलब होता है जब बहुत सारे फल एक साथ रखे हों तो वो समर कहलाते हैं। समर। समर। समर में आपको बहुत सारे फल नजर आ रहे हैं ना? और जब एक टोकरी में या किसी प्लेट में हम बहुत सारे फल रख देते हैं तो वो समर बन जाता है। समर। समर। आप भी पढ़िए। समर। और स से क्या आता है? क्या आप बता सकते हैं कोई चीज स से आती है? सोचिए। ये तो सेब है और एक सेब साबित है और एक सेब आधा है। तो स से क्या आया? साबित। 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 ये है साबित सेब जी। तो आपने वीडियो में देखा कि स से तो बहुत ही कम ज़ख़ीरा अल्फाज आते हैं,
बिल्कुल दुरुस्त। सा हुरूफ तहज्जी का वो हर्फ है जिससे बहुत कम अल्फाज शुरू होते हैं। और हमने वीडियो में कौन कौन से ज़ख़ीरे अल्फाज देखे? हमने देखा स से समर। समर का मतलब बहुत सारे फल जब एक जगह किसी प्लेट में या टोकरी में रखे होते हैं तो वो समर कहलाते हैं। और स से साबत, जैसे यहाँ पर अंडा साबत जो दिया हुआ है वो पूरा है और दूसरा टूटा हुआ है, तो स से साबत, स से समर। अब हम बढ़ेंगे स की लिखाई की तरफ। और अब हम जानते हैं कि स की लिखाई कैसे होती है। ये है स का खोखला हर्फ। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें मुख्तलिफ रंगों से लिखाई कैसे करेंगे। नुक्ते से शुरू करेंगे, ब की तरह कश्तीनुमा बनाएंगे और 3 नुक्ते लगा देंगे। कश्तीनुमा हर्फ बनाएंगे और 1, 2, 3 नुक्ते लगा देंगे। स के ऊपर 1, 2, 3 नुक्ते। स के ऊपर 3 नुक्ते। अब हम स की लिखाई की मशक करेंगे अपने ग्रीन बोर्ड पर। और आप ग्रीन बोर्ड पर चौक की मदद से स लिखेंगे। उसके बाद हम पहले दिन स की लिखाई की मशक सफ़ा नंबर 23 पे करेंगे। यह है आपका सफ़ा नंबर 23। इसमें आपको हिदायत दी है, पढ़िए और लिखिए। और ये है स का खोखला हर्फ। इसमें आप मुख्तलिफ रंगों से स की लिखाई करेंगे और 3 नुक्ते लगा देंगे। दूसरे दिन हम स की लिखाई की मशक सफ़ा नंबर 24 पे करेंगे। और सफ़ा नंबर 24 पे क्या दिया है आपको? पढ़िए, ट्रेस कीजिए, नुक्ते लगाइए और रंग भरिए। यहाँ आपको स समर दिया गया है। आप यहाँ स की लिखाई करेंगे, यहाँ ट्रेसिंग करेंगे और यहाँ 3 नुक्ते लगा देंगे और पढ़ेंगे क्या? स समर, और समर में रंग भर देंगे। तीसरे दिन आप नोटबुक यानी कॉपी में लिखाई करेंगे और यहाँ आपको दिया गया है, इस सफ़े पे आप हर्फ स लिखेंगे और तस्वीर में रंग भरेंगे। स समर, स के खोखले हर्फ पे आप लिखाई करेंगे और यहाँ हर्फ स आप खुद लिख देंगे। अब हम पढ़ेंगे इयादा अलिफ त से यानी अ त स इयादा करेंगे। हमने हुरूफ तहज्जी पढ़े। ये है अ यानी अलिफ, अलिफ अ, ये है अ अलिफ। इसके बाद क्या आता है? अलिफ मदा यानी आ, अलिफ मदा यानी आ के बाद क्या आता है? अ के बाद आता है बे का खानदान शुरू होता है। और बे के खानदान का सबसे पहला हर्फ कौन सा है आपको पता है? क्या आप बता सकते हैं कि अलिफ मदा आ के बाद क्या आता है? जी, अलिफ मदा आ के बाद आता है ब। और ब की जो बनावट है वो कश्तीनुमा होती है और इसके नीचे एक नुक्ता होता है। ये है ब। ब के नीचे एक नुक्ता। अलिफ, अलिफ मदा ब। आप बता सकते हैं ब के बाद कौन सा हर्फ हमने पढ़ा था? सोचिए, अलिफ, अलिफ मद आ, ब और ब के बाद प। और ब के नीचे आपको कितने नुक्ते नजर आ रहे हैं? प भी ब के खानदान से है और इसके नीचे 1, 2, 3 नुक्ते हैं। ये है प। प से क्या आता है? क्या आप प से कोई ज़ख़ीरे अल्फाज बता सकते हैं? प पतंग, अलिफ, अलिफ बदा, बे, पे। और पे के बाद क्या आएगा? ते यानी त। और त भी बिल्कुल ब की तरह बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। और त से हमने कौन सा ज़ख़ीरे अल्फाज पढ़ा था? त तितली, त तलवार। ये है त। अ, आ, ब,
प, त, और त के बाद हमने कौन सा हर्फ पढ़ा था? ट। ट भी ब की तरह है, दिखता है बिल्कुल, उसकी बनावट भी ब की तरह है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटी सी तोय आ जाती है। शाबाश। और ट से क्या आता है? ट से टोपी, जैसे तोय भी टोपी की तरह ट के ऊपर है ना, ये है ट। ट यानी टे। अलिफ, अलिफ के बाद अलिफ मदा। अलिफ मदा के बाद क्या आता है? अलिफ मदा के बाद है बे। बे के बाद क्या आता है? पे। पे के बाद क्या आता है जनाब? पे के बाद आता है ते। और ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं? ते के ऊपर आ जाते हैं 2 नुक्ते। ते यानी त। और ते के बाद क्या है? ते के बाद कौन सा हर्फ लिखा हुआ है? ते के बाद है हर्फ टे। टे के ऊपर है छोटी सी तोय और टे की सौती पहचान है ट। और अभी हमने इससे पहले कौन सा हर्फ पढ़ा है जो टे के बाद आता है और बे के खानदान का आखिरी हर्फ है? वो कौन सा हर्फ है? क्या आप बता सकते हैं उसका नाम, जिसके ऊपर 3 नुक्ते आते हैं? वो कौन सा हर्फ है? वो है हर्फ जी। पहचानिए, सोचिए। वो है आपका हर्फ स। और स के ऊपर 1 2 3 नुक्ते। अब हम हुरूफ का इयादा कायदा का सफ़ा नंबर 10 और 11 करेंगे चौथे दिन, जिसमें आपके सफ़ा नंबर 10 पे स है। आप स की लिखाई करेंगे और स समर की पढ़ाई करेंगे। ये है स। अब स की लिखाई करेंगे, 3 नुक्ते डालेंगे और स समर की पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद सफ़ा नंबर 11 पे आपको एक जैसे हुरूफ मिलाने हैं। जैसे ये अ है तो आपने अ को अ से मिला दिया, ब को ब से मिला देंगे, प को प से, त को त से, ट को ट से और स को स से मिला देंगे। ये आपके एक जैसे हुरूफ मिलाने का हदफ हो जाएगा मुकम्मल। तो 5वें दिन आप अमली किताब के सफ़ा नंबर 28 पर, ये तो आपको सफ़ा नंबर 28 पे एक बहुत प्यारी सी ट्रेन दी गई है। इस रेलगाड़ी में यानी ट्रेन में आप अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से की ट्रेसिंग करेंगे और बे के नीचे 1 नुक्ता लगाएंगे, पे के नीचे 3 नुक्ते, टे के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर छोटी सी तोय और से के ऊपर 3 नुक्ते लगा के इस रेलगाड़ी को कर देंगे मुकम्मल। जी, तो अब हम करते हैं इयादा के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने से की शक्ली और सौती पहचान की, ज़ख़ीरा अल्फाज की पहचान की, स की लिखाई की, कायदा की पढ़ाई की और अलिफ तसा इयादा किया। आप बे के ख़ानदान की लिखाई और पढ़ाई में महारत हासिल करने के लिए मशक़ जारी रखेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।